जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर आपका पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका चैप्टर 4 तक ऑलरेडी वीडियोस कवर कर लिए। यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वो वीडियोस आपको बीए थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से किसने सामाजिक न्याय की 6 रूपी चित्रण प्रस्तुत किया है एवं 8 विविध प्रस्तावों का निर्धारण किया है। तो कौन थे वो? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डीन रेस्को पॉन्ड ने न्याय की 6 रूपी चित्रण प्रस्तुत किया है एवं 8 विविध प्रस्तावों को भी निर्धारित किया है, निर्धारण किया उसका। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्लेटो ने अपने किस ग्रंथ में सामाजिक न्याय का निर्वचन किया है? तो किस ग्रंथ में? द स्टेटमेंट में आप उन्होंने सामाजिक न्याय का निर्वाचन किया है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में के अनुसार धर्म, जाति, जन्म, स्थान, लिंग आदि किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जा सकता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15 के अनुसार संविधान में अनुच्छेद के अनुसार कि धर्म, जाति और जन्म, स्थान, लिंग के आधार पर आप किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 15 में ऐसा लिखा गया है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में, यानी ये खानों लिखा गया तो इसका कारखानों, फैक्ट्रियों तथा अन्य खतरनाक कार्यों में लगाया जाना किस अनुच्छेद के द्वारा निषिद्ध किया गया है, किस अनुच्छेद के द्वारा रोका गया है, उस पर आपको कार्रवाई होगी। तो अनुच्छेद 24 के अनुसार ऐसा कहा गया है कि अगर 14 वर्ष से कोई बच्चा कम है तो उसे आप कारखानों में, फैक्ट्रियों में और अन्य ऐसी चीज़ों में जो उसके लिए खतरा है आप वहाँ नहीं लगा सकते हैं, अनुच्छेद 24 के अनुसार। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के द्वारा विशेष तौर पर राज्य अपनी नीति को नागरिकों के लिए उचित स्थान, जो उचित साधन है इसका निर्देशित करती है, उनके लिए लगाती है? तो करेक्ट आंसर रहेगा तो अनुच्छेद 39 की, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मजदूरों के लिए जो आपके जीवनोपयोगी हैं, जीवन के लिए उपयोगी हैं, वेतन प्राप्त करने का राज्य प्रयत्न करें? तो अनुच्छेद 43 के अनुसार। अगला प्रश्न यानी कि 7वां नंबर का, यह क्या कह रहा है कि न्याय अंग्रेजी शब्द से बना है। न्याय अंग्रेजी के किस शब्द से मिलकर बना है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा जस्टिस शब्द से मिलकर ये बना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि न्याय अथवा जो आपका जस्टिसिया है का अर्थ होता है। न्याय अथवा जस्टिसिया का क्या अर्थ होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मूल भाव जोड़ना या बंधन जो है, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा न्याय अथवा जस्टिसिया का अर्थ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 9वां नंबर का कि किसका कथन है, ऐसा कौन कहते हैं कि न्याय प्रधानता मनुष्यों को मानवीय संबंधों की संगठित व्यवस्था में जोड़ने का कार्य है? ऐसा कौन कहते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, जे.एस. मिल। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किसका कथन है कि न्याय प्रधानता मनुष्यों को मानवीय करता है? ऐसा किसका कथन है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सिफिलस और पोलीमार्क्स ऐसा कहते हैं कि न्याय प्रधानता मनुष्यों को मानवीय कृत करने की योग्य बनाती है। 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि न्याय के उग्रवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, थ्रेसीमैक्स। 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा कि न्याय शक्तिशाली का हित है? ऐसा कौन कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, थ्रेसीमेकस ऐसा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि न्याय के अनुभववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लाइडकन ने ऐसा कहा था कि जो न्याय है ये अनुभववादी सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है किसने कहा कि न्याय दुर्बलों का हित होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ग्लाइडन ने ऐसा कहा था कि जो न्याय है दुर्बलों का हित है। 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि प्लेटो ने न्याय शब्द को किस अर्थ में लिया है? तो उन्होंने नैतिक अर्थ में लिया है। तो यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने न्याय को ईश्वरीय राज्य का सर्वप्रथम तत्व माना है, एलिमेंट माना है? तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, सेंट अगस्टाइन ने न्याय को ईश्वरीय राज्य का सर्वप्रथम तत्व माना है, एलिमेंट माना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी कीर्ति है? तो राल्स की कीर्ति है ये। 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा कि ऐसी प्रणाली में जिसमें हर एक
हरेक को मतलब प्रत्येक को अपने प्रयोजनों के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाती है। वह सामाजिक न्याय की संकल्पना थोपी और निर्धारक है। तो ऐसा किसने कहा था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, F.A. हायक ने ऐसा कहा था। 19 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने 19वीं शताब्दी में आर्थिक न्याय को समाज की उत्पादन व्यवस्था से जोड़ा था? तो मार्क्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्होंने ही जोड़ा था। 20 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि प्लेटो ने न्याय के दो रूप बताए हैं कौन से रूप? तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय, दो रूप में बतलाए हैं, बांट दिया है। 21 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि अरस्तु ने न्याय के दो रूप बताए हैं, वे कौन से हैं अरस्तु के अनुसार? तो जो आपका वितरणात्मक और सुधारात्मक जो न्याय है ये अरस्तु के अनुसार दो रूप बताए गए हैं। 22 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है आप कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में किसने कहा? ऐसा कौन कहते हैं कि ऐसा राज्य न धार्मिक होता है और न धर्म विरोधी, या धार्मिक क्रियाओं और मतांतरों के परे और इस प्रकार धार्मिक मामलों में तटस्थ रहता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, वेंकटमण ने ऐसा कहा था। 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि इसका कथन है ऐसा कौन कहते हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ना हो तो ईश्वर रहित ना ही वह अधर्मी राज्य है और ना ही वह धर्म विरोधी राज्य है? तो आप ऐसा किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, गोपालाचारी ने ऐसा कहा था। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसके अनुसार धर्मनिरपेक्ष होने का तात्पर्य अधर्मी होना तथा संकुचित धर्मिता पर चलना नहीं होता, वरन इसका तात्पर्य पूर्णता आध्यात्मिक होता है, ऐसा किसने कहा? तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ऐसा कहा था। 25 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य यह नहीं है कि कानून नैतिक आचार विचार से पृथक हो, ऐसा कहने वाले कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति रामास्वामी ने ऐसा कहा था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य होता है और बहुधर्मी राज्य में तो लोक कल्याण की सिद्धि इसी में संभव है। यह कथन किसके कहा गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो आपका अस्पृश्यता है का उन्मूलन किया गया? तो अनुच्छेद 17 के अनुसार। तो आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों यह था आज का हमारा प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।